तो पाकिस्तान में हिंसा के बॉम्ब ब्लास्ट के बीच नई सरकार के लिए चुनाव हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और इसी बड़ी खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी, क्योंकि अब बड़ी खबरें पाकिस्तान से है जहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। इमरान खान जेल में है, इसलिए पाकिस्तान में मुकाबला नवाज शरीफ की पार्टी PMLN बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। तो पाकिस्तान में सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। चुनाव को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए अफगानिस्तान और ईरान की सीमा को सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने 2018 में इमरान खान पर दांव लगाया था, लेकिन इमरान सेना के ही खिलाफ काम करने लगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने नए मोहरे नवाज शरीफ पर दांव लगाया। इस बार नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के PM बन सकते हैं। और बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए अब वोटिंग शुरू हो चुकी है, वोटिंग जारी है और PMLN और PPP के बीच मुख्य मुकाबला है। हालांकि नवाज शरीफ चौथी बार PM बन सकते हैं। PPP की तरफ से बिलावल भुट्टो PM उम्मीदवार हैं और इमरान की पार्टी PTI के प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तीन चेहरे इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने हैं और इन्हीं तीन चेहरों के साथ सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान में आज चुनाव, जनरल मुनीर का मोहरा कौन? अब ये मुनीर का मोहरा कौन? इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल अब आपके सामने रखते हैं। जहां देखिए सबसे पहले जो चेहरा आपके सामने है वो है नवाज शरीफ का। अब बात नवाज शरीफ को लेकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना का समर्थन इन्हें हासिल है। महत्वपूर्ण यह भी है कि सेना की वजह से सियासत में जिस तरीके से ये फिर सक्रिय हुए हैं, उम्र कैद की सजा के बावजूद चुनावी राह क्या इनके लिए आसान हो गई है? और इमरान खान की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है सेना के साथ रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि पूरी तरीके से शिकंजे में है और सेना से दुश्मनी की वजह से ही सत्ता भी गवा चुके हैं। लेकिन सेना की छवि खराब करने के जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं, उसी का खामियाजा जिस तरीके से इमरान भुगत रहे हैं, आज इनकी पार्टी बिना सिंबल के चुनावी मैदान में जरूर है। बात बिलावल भुट्टो की भी, क्योंकि सेना के समर्थन से विदेश मंत्री भी बने हैं और जाहिर सी बात है इस चुनाव के आधार पर बिलावल भुट्टो को लेकर हम ये कह सकते हैं कि इनकी सियासी रूपरेखा को देखते हुए ये चुनाव बेहद अहम हो गए हैं। और देखिए पाकिस्तान में मतदान है और इसको लेकर क्या है बड़ी खबर। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 265 सीटों पर चुनाव। पाकिस्तान में स्टेट असेंबली की 590 सीटों पर चुनाव है। एक नेशनल 3 स्टेट असेंबली सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। हिंसा की आशंका को देखते हुए 6.5 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। 12 करोड़ 79 लाख से ज्यादा वोटर्स मतदान करेंगे। तो पाकिस्तान में मतदान को देखते हुए सुरक्षा कड़ी की गई है। और आप देखिए मतदान से एक दिन पहले, यानी कि शाम को, एक दिन पहले शाम को जिस तरह से 2 बड़े धमाके भी पाकिस्तान में हुए, इसके बाद सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा की बात करो ना आप यहां पर कर रहे हैं, इस वक्त वहां पर हालात क्या हैं और वोटिंग को लेकर क्या स्थिति है? सीधे रुख करेंगे इस्लामाबाद का। समीर अली इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कराची से ही जुनैद जुल्फिकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन करेंगे और लाहौर से सहयोगी गुलाम अब्बास हमारे साथ है। गुलाम, सबसे पहले चुनाव को देखते हुए इस वक्त की स्थिति बताएं। आए हैं, इंटरनेट सर्विस पाकिस्तान में और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है सिक्योरिटी को देखते हुए, और यही वजह है कि हम वहां से आपको लाइव नहीं दे सके और लोगों को नहीं दिखा सके, और यही वजह है कि उस जगह पे पहुंचे जहां पे इंटरनेट था तो हम लाइव आपसे जुड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 12.5 करोड़ वोटर्स जो है वो अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग का अमल शुरू हो गया है जो शाम 5 बजे तक जारी है। सुरभि, इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 बड़ी पार्टियां, जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी है, और जबकि इमरान खान जो कि जेल में है, उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो छीन लिया गया था और उसके बाद अब उनके पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट जो हैं वो आजाद हैसियत से लड़ रहे हैं। आज के इलेक्शन पाकिस्तान का इंतहाई इंपॉर्टेंट इलेक्शन इस वाले से है सुरभि कि अगर टर्नआउट बढ़ जाता है, अगर 70% लोग वोट डालने आ जाते हैं तो इसको मैनेज करना और बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि पाकिस्तान में पहले इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। और टर्नआउट ना बढ़े, क्या उसी के तहत यहां पर अभी हमने पिछले 24 घंटे में बिगड़ते हालात देखे, जहां लगातार ब्लास्ट भी हुए, यहां तक कि चुनाव आयोग के ऑफिस के आगे भी ब्लास्ट हुए?
राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए ही फैसला लिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पाकिस्तान में PMLN, PTI, PPP के बीच मुकाबले को लेकर, जहां नवाज शरीफ और भुट्टो के बीच टक्कर। और पाकिस्तान में आज जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, आपको बता दें नतीजे कल आएंगे। पाकिस्तान में बहुमत के लिए 169 सीटें जरूरी हैं।